यूजीसी के विरोध में आज सवर्णों का विरोध परिवर्तन चौक पर जारी है। आप देखिए यहाँ पर सवर्ण मोर्चा के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में जो हाथों में इनके तख्तियां हैं उसमें इनकी मांग है कि ये जो कानून है इसको वापस लो। अब देखिए काला कानून वापस लो, हाथों में इनके पोस्टर हैं। इसके साथ ही ये लिखा गया है सामने, सवर्ण समाज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और आप देखिए शंखनाद कर रहे हैं और इसके साथ ही अपनी मांग को रख रहे हैं। और जिस तरह से आज इस पूरे विरोध का आह्वान किया गया था, इसे लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। चारों तरफ आपको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। देखिए आपको ये पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं हर ओर। अगर बात करें तो परिवर्तन चौक की ओर आने वाले रास्तों पर ये पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं चारों ओर आपको भारी संख्या में पुलिस की तैनाती दिखाई देगी। सामने ये पीएसी की भी तैनाती की गई है और पूरी तरह से मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी मांग को रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, हाथों में ओम का झंडा, तिरंगा झंडा और इसके साथ ही जो अपनी मांग है वो रखने का प्रयास। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम रणविजय सिंह है, करणी सेना प्रदेश महासचिव हूँ मैं। रणविजय जी, आज जो प्रदर्शन है मांग क्या है, क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए यूजीसी गाइडलाइन एक तरह से पूरी तरह से यूनिवर्सिटी स्तर पे जातिगत विष बोने का काम किया गया है। 2012 में भी यूजीसी गाइडलाइन थी, लेकिन तब उसमें किसी के कोई भी किसी ऊपर जातिगत भेदभाव का झूठा आरोप लगाता है तो जुर्माने का प्रावधान था। 2026 में ऐसा सरकार को क्या होश आया कि इस पर इन्होंने जो जुर्माने का प्रावधान हटा दिया। और 2012 की गाइडलाइन में तो ओबीसी वर्ग को जोड़ा भी नहीं गया था। अब इस बार इन्होंने जो है ओबीसी वर्ग को भी जोड़ लिया। तो अब यदि ये ओबीसी वर्ग को जोड़ लिया तो ओबीसी वर्ग को जोड़ने का क्या मतलब है? बल्कि बिहार में तो ओबीसी वर्ग ही सबसे ज़्यादा एससी एसटी के साथ भेदभाव करता है। फिर आप नौकरी में आरक्षण देते हैं, हम ज़्यादा फीस जो है कम फीस वसूली जाती है, उन्हें एग्जाम में आरक्षण मिलता है, हर स्तर पे तो आरक्षण मिलता है। तो शिक्षा के स्तर पे जाके जो एक सामान्य विचारधारा पे बच्चा पढ़ता है उस पर आके आरक्षण लाकर उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं था। और उससे बड़ी बात है, ये 4 मुद्दे हैं जिन बातों पर हमारी करणी सेना को या सवर्ण समाज को आरोप है। पहला, जो झूठा आरोप लगाने पर जो एक जुर्माने का प्रावधान था आपने उसको क्यों हटा दिया, उसको लगा रहना चाहिए। दूसरी बात है कि जो है एक वर्ड यूज किया गया अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव, तो अप्रत्यक्ष रूप की परिभाषा के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। तीसरा, इक्विटी कमेटी में जो है जनरल वर्ग का सदस्य होना चाहिए, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। तो इतने कंफ्यूजन वाली भाषा करने की क्या आवश्यकता थी? स्टूडेंट बोल के भी तो काम कर सकते थे कि कोई भी स्टूडेंट किसी के साथ नहीं करेगा। तो आप देखिए यहाँ जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं और इसके साथ ही जो विरोध है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठ भी गए हैं और बैठकर यहाँ पर अपनी बात को कह रहे हैं। तो आप लोग जिस तरह से यहाँ पर बैठ गए हैं सड़क पे, तो क्या मांग है और क्या आज का जो विरोध है उसको लेकर क्या कहना है और आपके जो आह्वान है उसे एक ही मांग है कि मोदी जी जो एक काला कानून लाए हैं यूजीसी का, इसको वापस लें। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वरना हम उनकी मटिया पलित कर देंगे। बीजेपी जहां से शुरू हुई थी वहां पहुंचा देंगे। हम सवर्ण लोगों ने अपना खून पसीना लगा के, अपना धन दौलत लगा के बीजेपी को खड़ा किया। आज बीजेपी इस जगह पे है कि देश का प्रधानमंत्री बनते ही मैं ओबीसी से हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ करने लगे। हमको भूल गए। हम बताते हैं आपको कि अगर वो काला कानून उन्होंने वापस नहीं लिया तो हम चक्का जाम करेंगे, रेलवे के ट्रेनों को रोकेंगे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर, जिस तरह से परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन? हम लोग यहाँ हैं, साथियों का इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे का समय दिया गया था। इन लोगों ने करीब 3200 नोटिस दिया है, 500 लोगों को हाउस अरेस्ट कर रखा है, हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे गांधी प्रतिमा तक, देखते हैं ये कैसे रोकते हैं, कहाँ तक रोकते हैं। हम आज इनसे लड़ के बताएंगे कि हम सरकार से लड़ने की हैसियत रखते हैं। अगर हमारे बच्चों पे बात आएगी हम तो लड़ेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो जारी है और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे आज का जो प्रदर्शन। मैं पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सवर्ण मोर्चा हूँ।
ये काले कानून के खिलाफ, यूजीसी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और ये लखनऊ से दिल्ली तक जारी रहेगा अगर सरकार ने इस काले कानून को बिना शर्त वापस नहीं लिया तो। ये काला कानून आप लोग बता रहे हैं, इसे लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, मांग सिर्फ वापस लेने की है या कुछ और भी? इस काले कानून को बिना शर्त वापस लेने की है। सवर्ण समाज के आयोग का गठन करने की मांग है। हम इस बात की मांग करते हैं कि जो लगातार हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है वामपंथियों द्वारा, इस इतिहास के छेड़छाड़ कतई न हो। इस पे एक सख्त कानून बने कि जो वामपंथी लोग गलत एक विचारधारा फैला रहे हैं कि सवर्ण समाज ने शोषण किया। सवर्ण समाज ने कभी शोषण नहीं किया। यहाँ सदियों तक अंग्रेजों ने शासन किया है, सदियों तक मुगलों ने शासन किया है, उससे पहले चमर वंश का शासन भी रहा है, यादवों का भी शासन रहा है, सिर्फ सवर्ण समाज का शासन नहीं रहा है। यह जो गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, इस इतिहास के खिलाफ भी हमारा प्रदर्शन है और ये यूजीसी काला कानून को तत्काल वापस लेना पड़ेगा। देखिए, सवर्ण आयोग के गठन की भी मांग कर रहे हैं। आपसे जानेंगे, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की मांग क्या क्या है आज के लिए। हमारी मांग, आप ये देखिए, ये 5 मांगे हैं। आज के लिए ये मांग, पहली मांग तो यूजीसी रोल बैक है। पहली मांग हमारी यूजीसी रोल बैक है और उसके बाद सवर्ण आयोग का गठन है। उसके बाद SC/ST कानून में जिस तरीके से 47 चीजें जोड़ी गई उनको हटाना है। इतिहास संरक्षण है और उसके अलावा जो है हमारा एक ये भी है कि वो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। तो आप देखिए, हाथों में ये पर्चा है और इस पर्चे के माध्यम से ये जो सवर्ण मोर्चा है, इसके जो सदस्य हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं और परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में एक ओर यूजीसी के कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है, तो दूसरी ओर अगर बात करें तो सवर्ण मोर्चे के गठन की भी मांग है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज, लखनऊ।